मेरा तो बचपन में ही मुझे अब्यूज़ किया गया था। मेरा कई बार रेप हो चुका है बचपन में। मैं क्या बताऊँ आपको मेरे दिल की बात। लोगों के सामने भीख मांग मांग के रोटियां खाई है मैंने बचपन में। मेरी माँ पागल होके घूमती थी। मेरी माँ को अपना होश नहीं कि हे मेरे मुसलमान भाई, अगर आपको लगता है वो मस्जिद है तो मैं कहती हूँ सर्वे होने दीजिए। आपका मस्जिद है, आपको लगता है तो आप ही को मिलेगा ना, डर क्यों रहे। चक्रपाणी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको आज याद आया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान के बारे में जब प्रत्याशी उतार रहे थे तब वो सम्मान कहाँ था प्रधानमंत्री जी का। देखिए, मैं जानती हूँ कि मैं हरा नहीं पाऊंगी और मैं हार जीत के लिए मैं नहीं कर रही हूँ जी। जब से बीजेपी सरकार आई है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आए हैं, तब से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बदलाव नज़र आता ही रहा है। बनारस की जनता से आप क्या कहेंगे? मुझे वोट दो या मोदी जी को वोट? आप बड़ा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं तो बनारस की जनता से क्या कहूँगी, बनारस की जनता से यही कहूँगी कि आपको जो उचित लगे वो करिए। नमस्कार। पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी आज हमारे साथ हैं। बनारस से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करके ये चर्चाओं में आ गई हैं। हालांकि जिस संगठन और जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि पीएम मोदी के सम्मान में हम अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेते हैं। तो क्या हिमांगी सखी चुनाव लड़ेंगी या चुनाव नहीं लड़ेंगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए हिमांगी सखी आज खुद हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो आपसे यही है कि जिस संगठन से आप चुनाव लड़ना चाहती थी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि प्रधानमंत्री के सम्मान में हम ये नाम वापस लेते हैं, तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया। आप क्या ऐलान करती हैं? मेरा यही ऐलान है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, मगर ज़रूर खड़ी रहूंगी चुनाव में। और राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी जी ने जब ये घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में हम हमारे प्रत्याशी को बिठा रहे हैं, साइड कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चक्रपाणी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको आज याद आया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान के बारे में जब प्रत्याशी उतार रहे थे तब वो सम्मान कहाँ था प्रधानमंत्री जी का, ये आप मुझे बताएं। तब आप तो स्वयं कह रहे थे आप किन्नर समाज के उत्थान के लिए मैं आपको प्रत्याशी घोषित करता हूं, आप इलेक्शन में खड़े रहिए और आप अपनी बात रखिए। हम जब अपनी बात रखने लग गए तो ऐसा क्या हो गया जो आपने मुझे प्रत्याशी को एक साइड कर दिया? ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या वजह था? विचारों में तो बदलाव आते रहता है। कई बार आप लोग प्रवचन देते हैं तो हमारे विचार बदल जाते हैं जी। हो सकता है कि चक्रपाणी महाराज को कहीं से प्रवचन मिला हो, किसी और ने बता दिया हो, तो उन्होंने विचार बदल लिए। अब उन्होंने गलत किया क्योंकि वो शायद, मुझे ऐसा लगता है, जो उनका लिटिगेशन चल रहा है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जो उनका पार्टी है या जो क्या कहते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो घबरा गए होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आश्रम छोड़ के भागना पड़ जाए। बट वो ये नहीं समझे आपके बिठाने से मैं बैठूंगी, आपके बिठाने से जी मैं नहीं बैठूंगी। मैंने बेड़ा उठाया है मेरे किन्नर समाज का, मेरे किन्नर समाज को उनका हक दिलाना और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको संसद में जगह चाहिए। हमारे किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़िए, इसके लिए मैं खड़ी थी, मेरे स्वार्थ के लिए मैं नहीं खड़ी थी। देखिए, मैं जानती हूँ कि मैं हरा नहीं पाऊंगी और मैं हार जीत के लिए मैं नहीं कर रही हूँ जी। मैं आपको हकीकत बताती हूँ, मैं मेरे राजा के खिलाफ कभी न थी और न रहूंगी आगे भी। मतलब कि नरेंद्र मोदी? नरेंद्र, हमारे भारत के एक ही तो राजा है, यशस्वी राजा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैंने कभी उनके खिलाफ, आप देखेंगे इंटरव्यूज़ पीछे के भी, तो मैंने कभी उनके खिलाफ कभी गलत शब्द नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा, कभी विरोध मैंने कोई भी चीज़ के लिए। मगर आज मैं अगर उनके सामने खड़ी हूँ तो मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है कि मेरे किन्नर समाज को
लोकसभा सीट आरक्षित करना चाहिए, विधानसभा में बिठाना चाहिए, संसद में बैठ के वो अपने किन्नर समाज का हम नेतृत्व कर सके, इसके लिए मैं सामने खड़ी हूँ। क्योंकि आज तक मैं ये जानती हूँ कि आपने सबको सम्मान दिया, मान दिया, आपने सबको सीट आरक्षित की, है ना, फिल्म स्टार्स को सीट आरक्षित किया ना, क्रिकेटर्स को भी सीट आरक्षित किया ना, फिर किन्नर समाज। तो ये बातें तो आप उनसे मिलकर बोल सकती हैं। कैसे चुनाव मिलूंगी? लड़ने से इसका कैसे हल तो नहीं मिलूंगी? होगा। हमारे जैसी जो नॉर्मल किन्नर है, छोटी मोटी किन्नर है, कैसे मिल पाएंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप तक भी कैसे नहीं पहुंच पाऊंगी? आप भी नहीं मिल पाती, आप तो महामंडलेश्वर हैं, तो भी नहीं मिल तो पाती साधु हैं। संतों के संगत में रहते हैं। हाँ, मगर कहाँ मिल पाते हैं हम? हमने आज तक, मैंने मिलने की कोशिश भी की। तो कुल मिला के बनारस से आप चुनाव नरेंद्र मोदी को हराने के लिए नहीं, बल्कि समाज में एक मैसेज देने के लिए लड़ जी। रही हैं कि भाई किन्नर समाज के लोग भी चुनाव लड़ सकते जी। हैं, उनको लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। आगे। हम ये समझें। जा, यही समझना है। और मैं सबको यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि मैं अपने राजा को कभी गलत ना कहती हूँ और ना मैंने कभी कहा है। अगर राजा गलत हो तो भी गलत नहीं कहेंगे आप? देखिए, राजा कभी गलत ही नहीं, हमको कभी कुछ गलत चीज़ें दिखाई नहीं दी राजा में, तो हम कैसे गलत कह दें? पुराने राजाओं में कुछ गलत? पुराने राजाओं ने तो, अब मैं क्या कहूँ, पुराने राजाओं की हिस्ट्री तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, है ना। पुराने राजाओं ने तो हमारे जैसे व्यक्तियों को अपनाया ही नहीं था। उस वक्त तो और ज़्यादा दयनीय स्थिति में थे, आप भी जानते हैं, और विश्व भी त्राही त्राही कर रहा था। एम आई राइट और रॉन्ग? और आज हम देखते हैं, जब से बीजेपी सरकार आई है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आए हैं, तब से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बदलाव नज़र आता ही रहा है। जिस पार्टी ने आपको टिकट दिया, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जी जी वो जो है हर साल गोडसे की जयंती मनाते हैं, गोडसे जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की, जी गोली जी मारी। जी जी। तो क्या आप भी ये मानती हैं कि गोडसे शहीद हैं? देखिए, मैं संगठन तो मानता है और संगठन के टिकट पे अपने चुनाव भी लड़ रहे हैं। आपके एक्चुअली, क्या विचार है? मैं आपको बताऊं, मुझे ये नहीं पता था कि संगठन जो है गोडसे के साथ चलता है, ये मैं नहीं जानती थी। ये तो अब मुझे पता चल रहा है कि वो गोडसे के मेरे ख्याल साथ थे, है ना। तो मैं उन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मैं जो भी है, मैं सत्य के मार्ग पे मेरे संगठन ने, चक्रपाणी ने हमें समझा नहीं, उन्होंने अपना पक्ष देखा। आपने जो वचन दिया था एक किन्नर को, एक अर्धनारेश्वर को वचन दिया था, आपको मैं बिठाऊंगा नहीं, आप जब तक चाहें तब तक वहाँ पे, आप जब वापस हटना चाहेंगी वो आपके ऊपर है। आपने ये वचन दिया था, उस वचन से आप मुकर गए हैं। तो मैं फिर भी दुआएं देती हूँ, क्योंकि हमारा काम ही है दुआ देना और आशीर्वाद देना, चाहे आप गलत हो, चाहे सही हो, चाहे स्वार्थ के लिए किया। महाभारत में शिखंडी के सामने गंगापुत्र भीष्म जो है वो नतमस्तक हो गए। जी जी जी। तो यहाँ पे भी आप अपने आप को शिखंडी कहती हैं, नरेंद्र मोदी को गंगापुत्र कहती हैं, तो क्या यहाँ पे भी आपका मकसद यही है कि अच्छा, नरेंद्र मोदी आपके सामने नतमस्तक हो? क्योंकि आपने बयान दिया है। देखिए जी, सही कहा आपने, बट एक चीज़ मैं बताऊं कि गंगा पुत्र, महाभारत के गंगा पुत्र अलग थे, वो अधर्म के साथ थे, और आज के गंगा पुत्र जो है वो धर्म के साथ खड़े हैं, अधर्म के साथ नहीं खड़े। उस वक्त गंगा पुत्र अधर्म के साथ खड़े थे, इसीलिए शिखंडी सामने खड़ी थी और उनकी मृत्यु का कारण बनी थी। एम आई राइट और रॉन्ग? कुरुक्षेत्र में कौरव के साथ थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, मैं धर्म की स्थापना हेतु यहाँ आया हूँ और यहाँ धर्म की स्थापना करके ही जाऊंगा। जो अधर्मी होंगे उनका सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है भगवत गीता में। तो आज की डेट में जब हमारे प्रधानमंत्री वो धर्म के साथ खड़े हैं, अधर्म के साथ नहीं खड़े हैं, तो मैं ये कहूँगी, उनके साथ नहीं खड़ी हैं बिल्कुल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उनके साथ भी खड़ी हूँ और नहीं भी हूँ, दोनों चीज़ कहूँगी। क्यों नहीं हूँ और क्यों हूँ? मैं उनके साथ इसीलिए हूँ क्योंकि वो धर्म की रक्षा करते हैं। अधर्मो रक्षिते रक्षिताम, क्योंकि वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसीलिए धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। और नहीं इसलिए क्योंकि मेरा किन्नर समाज आज भी दयनीय स्थिति में है, आज भी सड़क पे भीख मांग रहा है, आज भी प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, और किन्नर समाज के नाम से कई पुरुष जो है वो साड़ियाँ पहन के
इस तरह का नाम खराब कर रहे हैं समाज का। तो मैं इसीलिए ये इलेक्शन में खड़ी हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री जी के कान तक पहुँचे, समाज के कान तक पहुँचे। बनारस की जनता से आप क्या कहेंगे कि हम मुझे वोट दो या मोदी जी को वोट? आप बड़ा वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैं तो बनारस की जनता से क्या कहूँगी, बनारस की जनता से यही कहूँगी कि आपको जो उचित लगे वो करिए, क्योंकि ना मैं राजा के विरोध में हूँ, राजा भी मेरे हैं और मैं राजा की हूँ, गंगा पुत्र मेरे हैं और मैं गंगा पुत्र की हूँ, और ये श्रीखंडी कलयुग में गंगा पुत्र को तिलक करेगी आने वाले टाइम में। पिछले साल सावन में आपने बयान दिया था कि आप ज्ञानवापी मस्जिद में, ज्ञानवापी जहाँ पे है वहाँ जाएंगी और वहाँ पे जलाभिषेक करेंगी सावन में। जी जी। और ऐसा करने के लिए आप अपने प्राण त्यागने के लिए भी तैयार हैं जी। तो आप लोग को नहीं लगता कभी ऐसे बयान से जो है समाज में भी थोड़ा सा हिंसा फैलता है? जब पुलिस प्रशासन, कोर्ट है, जब कोर्ट कह रही है कि भाई हम सुनवाई कर रहे हैं, जरा धैर्य रखो, जब सब कुछ हो जाएगा आराम से जलाभिषेक करना, तो फिर बीच बीच में आप लोग ऐसे बयान क्यों देते हैं? देखिए क्या होता है, जब बीच बीच में ऐसा कार्य इसलिए करना पड़ता है कि बीच बीच में मुस्लिम पक्ष जाके सर्वे को बार बार रोक लेते हैं। तो हमारा ये कहना होता है, ये करना ज़रूरी पड़ता है कि इसलिए कि ये मैसेज सब जगह पहुँचे कि मुस्लिम पक्ष को ऐसा किस बात का डर है कि भाई ज्ञान व्यापी का सर्वे बार बार रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दौरान हमने इसीलिए ऐसा किया कि ये मैसेज सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, हर जगह पहुँचे कि भाई आपका अगर मस्जिद आपको लगता है तो मैं कहती हूँ सर्वे हो लेने दीजिए। आपको किस बात का डर है? आपको डर है कि वो मंदिर है, आप छुपा रहे हैं, इसीलिए बार बार। हम भी आपसे करेंगे सर्वे हो लेने दीजिए, इससे पहले जलाभिषेक करने की क्या आवश्यकता? तब वो तो कर डाला ना, अब होने के बाद बोलेंगे तो क्या कर सकती हूँ बताइए। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा कानून का उल्लंघन है, कोर्ट का उल्लंघन है? देखिए हम संत हैं, हमारा मौलिक अधिकार है कि ये सब करना। क्यों भगवान परशुराम ने नहीं किया था? वो भी तो संत भगवान है, ईश्वर का अवतार है परशुराम जी, तो उन्होंने भी तो परशु उठाया था। तब आगे क्या प्लान है? अब वैसे ही आप मथुरा भी जाएंगी? जाऊंगी, महातांडव करूंगी। कृष्ण जन्मभूमि का भी सर्वे होना चाहिए। बारंबार मैं मेरे मुसलमान भाइयों को कहती हूँ आपके एबीपी चैनल के माध्यम से कि हे मेरे मुसलमान भाई, अगर आपको लगता है वो मस्जिद है तो मैं कहती हूँ सर्वे होने दीजिए। आपका मस्जिद है, आपको लगता है तो आप ही को मिलेगा ना, डर क्यों रहे हो? हम भी नहीं डर रहे हैं, हम तो कहते हैं ना सर्वे होने दीजिए। आप ही को लगता है कि नहीं सर्वे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं, तो भाई नहीं होना चाहिए तो फिर हम तो कहेंगे होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। भाई देख लो उसमें चिन्ह निकले हैं, आर्कियोलॉजिकल टीम्स ने जब अवशेष निकाले हैं तो कुछ तो बात होगी। सर्वे से पहले आप कुछ ऐसा ना करते जिससे कि बवाल मच जाए, पुलिस सब परेशान हो जाए कि भाई ये। हमने कभी पुलिस को परेशान नहीं किया। हमने मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि पे भी हमने तांडव का आवाहन किया था। जब पुलिस प्रशासन आई तो कहे आप नहीं जा सकती हैं, तो हमने उनकी भी सम्मान रखा, हम गए नहीं तो हम चाहते तो हम जिद में आके जा सकते थे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पकड़ेंगे, जेल में डाल देंगे, और हम 2 रोटी वहाँ पे भी बैठ के शांति से खाएंगे और हरि भजन गाएंगे जेल में भी। और क्या है, बाहर भी हरि भजन गाना है तो जेल में भी बैठ के हरि भजन करेंगे, है ना। इंस्टाग्राम पे आप खूब रील्स बनाते हैं, आजकल साधु संत जो हैं वो दिखते हैं, वो भी खूब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो ये जो सन्यासी परंपरा है, संतों का जो जीवन है, ये थोड़ा सा उससे हट के अलग नहीं चल रहे हैं आप लोग? कैसे नहीं, कैसे होता है अलग, कैसे हो गया मुझे बताइए आप। जैसे वो बिल्कुल बिना मोबाइल फोन के रहते थे, हाँ, शांत रहते थे, बहुत कम बोलते थे, है ना। आजकल देखता हूँ कि संत जो है खूब रील्स बना रहे हैं, खूब। देखिए क्या होता है, वो ज़माना, वो युग अलग था, आज का युग अलग है। कलयुग में शास्त्र में बताया गया है कि वन में जाके भगवान को ढूंढने से भगवान नहीं मिलेंगे आपको अपने मन में ही गोता लगाना है, समाज के बीच में रहना है और समाज को प्रेरित करना है। अगर हम रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो हम समाज को दिखाना चाहते हैं कि हमारी जैसी किन्नर भी कृष्ण दीवानी होके गा रही है, हमारे जैसी किन्नर भी भागवत कथा का गान करती है। तो ये रील्स और वीडियोस और मोबाइल्स के माध्यम से जन जन को ये प्रेरित होते हैं लोग, है ना, मैसेज जाता है। तो कोई ख़राब बात तो नहीं है, मैं इसे कहती हूँ। हम अगर वन में चले जाएंगे, शांत होके बैठेंगे, तो हम स्वार्थी है कि हम अपने स्वार्थ के लिए हम कर रहे हैं।
हम तो जनहित के लिए कर रहे हैं कि सबके हृदय में कहीं ना कहीं भक्ति का बीज हो। और आप ईश मोबाइल चलाती हैं? चलाती हूँ। क्या देखती हैं मोबाइल पर आप सबसे मैं ज़्यादा? क्या सबसे ज़्यादा क्या देखती होंगी, आप मुझे भजन बताइए। सुनती होंगी इसके अलावा? हाँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जाके सर मोर मुकुट, जाके सर मोर मुकुट, मारो पति सोए। ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। आज अगर दर्द जाना होता तो मेरा समाज ऐसा ना बैठा होता। मेरा दर्द अब मेरे राजा ने जाना है, और मेरे राजा ने कहा है कि अब हम आपके समाज के लिए कार्य करेंगे। मैं भी जानना चाहता हूँ आपके समाज में क्या है, कितना दर्द है और कितनी समस्याएं आती हैं एक किन्नर समाज को। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, आगे बढ़ता है, तो कितनी सारी समस्याएं उनके सामने होती है। किन्नर समाज के बच्चे के जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक समस्याएं ही समस्याएं होती है। समाज का नहीं, सबसे पहले घर के लोग उलाहना देते हैं। घर के लोग कहते हैं कि ये क्या है, औरत की तरह चल रहा है, औरत की तरह उठ रहा है, बैठ रहा है। कई नाम तो अपने परिवार वाले ही दे देते हैं, बाहर के लोग अलग अलग नाम दे देते हैं, मगर कभी उसके अंदर के दिल की व्यथा क्या है वो कभी जानने की लोगों ने कोशिश नहीं की। ये समस्याएं आपके साथ भी आई? मेरे साथ भी ऐसी ही समस्याएं। मेरा तो बचपन में ही मुझे अब्यूज़ किया गया था, मेरा कई बार रेप हो चुका है बचपन में। मैं क्या बताऊं आपको मेरे दिल की बात। लोगों के सामने भीख मांग मांग के रोटियां खाई है मैंने बचपन में। मेरी माँ पागल होके घूमती थी, मेरी माँ को अपना होश नहीं था, और मेरे जीवन में मैंने कैसे कैसे अपना जीवन व्यतीत किया है वो मैं ही जानती हूँ। और मेरी मजबूरी का शोषण लोगों ने उठाया है, और बचपन में ही जैसे कहते हैं ना चाइल्ड अब्यूज़, इस तरह का अब्यूज़, इस तरह का शोषण मेरे साथ बचपन में हुआ। बट क्या था, मेरा मन सिर्फ ईश्वर में रमा रहता था बचपन में, इसीलिए और कुछ नहीं। बस ये है कि मैं कभी किन्नर समाज के बीच में बचपन में उठी बैठी नहीं थी। तो मुझे कभी कभी मन के अंदर होता था मेरा जीवन क्या है, मैं पैंट शर्ट पहन रही हूँ, लड़की की तरह रह रही हूँ, मगर मेरे अंदर कुछ अलग हलचल है। कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन जीवन में। एक बार तो ऐसी मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं अपने बिल्डिंग के छत पे जाके ऊपर से कूद जाऊं, अपने आप को ख़त्म कर दूं। ऐसा क्या है मेरा जीवन, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, या मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ या क्या हूँ। ऐसा कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में था, मगर आने वाले समय में सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए। लोगों ने बहुत सारे नाम दिए हमें, ऐसा नहीं है, कई सारे नाम आप तो जानते होंगे, समाज बहुत नाम देता है। उस वक़्त तो आप समझिए आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले किन्नर समाज को तो लोग दयनीय दृष्टि से देखते थे, और कोई ऐसा लड़का जो लड़कियों की तरह चले, उठे, बैठे, बात करे, तो उनके बारे में तो वर्णन ही खत्म, ऐसा हो जाता था। बहुत अपशब्द मैंने सुने हैं अपने जीवन में। लोग तो कई बार हमारे है ना, खाना नहीं होता था तो हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग ऐसे पेपर में डाल के ऐसा खाना फेंक देते थे हमारे लोग का। ये तक जीवन देखा है जी। और ऐसे नहीं, हमारे परिवार में मेरे पापा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने कई फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की है, और राज कपूर जी के साथ कई फिल्मों में कार्य किया है उन्होंने। इंग्लिश फिल्म्स भी की, गुजराती फिल्म भी डिस्ट्रीब्यूट की है मेरे पापा ने। विश्वकर्मा ओवरसीज़ फिल्म कंपनी मेरे पापा की थी मुंबई में। और मैं जब वृंदावन गई तो उससे पहले जब मुझे मेरे पेट का भरण पोषण तो करना पड़ता है, पैसा तो चाहिए, अर्थ तो चाहिए, तो मुझे जब फिल्मों का कोई जो भी प्रोजेक्ट्स आता था तो मैंने उसमें उस वक़्त काम किया था पैसों के लिए, कि मुझे जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिले मैं वृंदावन जाऊंगी और अपना भरण पोषण करूंगी, वहीं रहूंगी और शास्त्रों का अध्ययन करती रहूँगी। यही मेरा था, और मैं वही करती थी। मुंबई आती थी बचपन में, मैंने शबनम मौसी मूवी आशुतोष राणा के साथ किया, और फिर बाद में डाउनटाउन मूवी की मैंने, फिर IBN 7 पे भी मैं आई हूँ, ज़िंदगी लाइव, जिसमें पूरा ज़िंदगी के बारे में वर्णन किया गया था। बहुत टाइम पहले की बात है जब मैं कुछ नहीं थी। किन्नर समाज के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे जो समस्याएं आपके सामने आई, अगर ये समस्या उनके सामने आती है तो कैसे वो अपने हक के लिए खड़े हों और कैसे विरोध करें, उनके साथ कभी ऐसा ना हो।
मैं मेरे किन्नर समाज को आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, आओ हम सब एक हों, है ना, हाथ से हाथ और कदम से कदम मिलाएं, तो और आगे हमारी न्यू जनरेशन्स की जो किन्नर पीढ़ियां हैं उनको कष्ट ना पहुँचे। इसीलिए हम सबको आज एकजुट होके मिल के अपनी आवाज़ उठानी है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाना है, तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और जिस तरह से आज आपके सामने मैंने मेरी जीवनी को रखा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे से ये प्रेरणा ले, मेरी जीवन से ये प्रेरणा ले और आगे बढ़े। और भीख मांगना हमारा लक्ष्य नहीं है, किन्नर का लक्ष्य भीख मांगना नहीं है, सिर्फ दुआ देना है और अपने जीवन को अच्छे से बिताने के लिए अच्छे कार्यों में संलग्न होना है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब पता लगता है कि ये तो किन्नर है, तो उन्हें अलग क्यों कर दिया जाता है घर से, समाज से? पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, लोग कहते हैं कि किन्नर पैदा होता है। कभी डॉक्टरों ने कहा है ये बात? जब वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाते तो क्या लिखते हैं? जेंडर वाइज मेल एंड फीमेल। एम आई राइट? तो किन्नर का मतलब है जब बॉडी के अंदर हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, जब वो जो उसका प्राइवेट पार्ट डेवलप नहीं हो पाता है, उसे किन्नर कहते हैं। और वो बच्चा बाद में लगता है, पहले नहीं पता चलता है। जब बच्चा पैदा होता है तब उनकी बॉडी विकसित नहीं होती है प्रॉपर, तो आप कैसे कह सकते हैं वो किन्नर है? जब बॉडी विकसित होगी तभी पता चलेगा ना। हम बचपन से जब बड़े होते हैं, उठते बैठते, छोटे से उठने बैठने, चाल डाल, हाव भाव, बातों से फिर धीरे धीरे पता चलता है। और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब उसे खुद पता चलता है जेंडर वाइज दैट ये नपुंसक है, और नपुंसक ही इंसान किन्नर कहा जाता है। तो इन्हें घर से अलग क्यों रहना पड़ता है? घर वाले क्यों घर वाले ही महसूस करते हैं कि भाई आप हमारे साथ मत रहो? आपके समाज के लोग भी पता लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई किन्नर है, तो जाके उन्हें अपने साथ ले आते हैं। देखिए क्या होता है, पहले परिवार जो थे वो नहीं समझते थे, उनको ऐसा लगता था हमारी बदनामी होगी, आजू बाजू के लोग क्या क्या बोल रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देते थे। ऐसा है। और बदल रहा है अब माहौल बहुत बदल चुका है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर जो बच्चा आपके घर में अगर ऐसा है, अगर आप उनको अलग करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा उनको देकर अलग करें, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई लागू हो सकती है। तो आज की डेट में जजमेंट भी है, आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है किन्नरों को भी उनका हक मिलना चाहिए, उनका परिवार दे उनको प्रॉपर्टी, उनको घर द्वार दे और अलग करे। तमाम सवाल हमने आपसे पूछ लिए। आपको 3-4 सवाल ऐसे पूछूंगा जिनका जवाब आपको एक लाइन में देना होगा। इसको रैपिड फायर बोलते हैं। हाय माय गॉड, रैपिड। तो भाजपा और कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी या भारतीय समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टियां हैं, इन पार्टियों में से कौन सी ऐसी पार्टी है जो देश हित में काम कर रही है आपके हिसाब से? बीजेपी। ठीक। दूसरा सवाल, गुजरात की आप रहने वाली हैं, बनारस चुनाव लड़ रही हैं, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों में से बेहतर कौन लगता है? अब मैं दोनों मुख्यमंत्री को तो ऐसे नहीं कह सकती बेहतर नहीं, दोनों अगर एक को बेहतर किससे कहूंगी तो ज्यादा दूसरों को, प्रभावित हैं काम से? बट आई थिंक सो योगी आदित्यनाथ जी। तीसरा सवाल, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों को आपने देखा होगा, राजनीति को आप समझ रही हैं अच्छे से, दोनों में से ज़्यादा समझदार आपको कौन दिखता है? आई थिंक सो प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा। चौथा सवाल, देवकीनंदन ठाकुर और बाबा बागेश्वर महाराज, इन दोनों में से बढ़िया कथावाचक कौन है? आय हाय हाय, क्या सवाल पूछा है। धीरेन्द्र को भी मैं कह नहीं सकती कि कथावाचक अच्छे नहीं है, दोनों ही अच्छे कथावाचक है, दोनों ही अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। देवकीनंदन ठाकुर से भी मैं मिली हूँ और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी मैं मिली हूँ, ऐसा नहीं है। उन्हें तो मैंने आशीर्वाद रूप में भी आशीर्वाद दिया है उनको। तो दोनों ही अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं और कथा करने में भी निपुण हैं, इसीलिए मैं दोनों के बारे में गलत नहीं कहूँगी, दोनों सही है अपनी जगह। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी लाइव से बातचीत के लिए। तो हमारे साथ थे हिमांगी सखी, जिससे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत की, किन्नर समाज की समस्या को लेकर बात की,
देश की समस्या को लेकर बात की, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी इन्होंने अपने विचार रखे। बाकी हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।